हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आपका ये इंग्लिश का सेक्शन है। इससे पहले आप यूपी बोर्ड की पढ़ाई पढ़ रहे थे, यूपी बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे थे, पर अभी इस साल से माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एनसीईआरटी सिलेबस ही अपनाया है। क्लास 11th में पूरी तरह से चेंज हो गया है, तो बच्चों आपको ये बुक खरीदनी पड़ेगी आगे से। योगेंद्र कुमार त्यागी की एनसीईआरटी की ये आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो ये टोटली डिफरेंट है, पर कोई बात नहीं, हम लोग मिलके इस टास्क को भी पूरा करेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं बच्चों, टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं पढ़ाऊँगा आपको। और ग्रामर में कुछ भी चेंज नहीं आया है, इसमें जो चेंज आया है वो हम लोग आपस में मिलके समझ लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो इस कोर्स को अब शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस है और इसके प्रोज में ये बुक का नाम है इसका हॉर्नबिल इसकी बुक का नाम है। अंदर इसके सेगमेंट का हॉर्नबिल में प्रोज आता है, पोइट्री आती है, और दूसरा है स्नैपशॉट, ये सप्लीमेंट्री रीडर होती है। तो हॉर्नबिल में शुरू करते हैं प्रोज वाला भाग, जिसमें बच्चों फर्स्ट चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी में वो अपनी दादी माँ का एक पोर्ट्रेट बनाते हैं और उसी पर ये कहानी आधारित है। देखिए बच्चों थोड़ा सा, खुशवंत सिंह जो है वो February 2, 1915 को पैदा हुए थे और 20 मार्च 2014 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अंग्रेजी साहित्य में, हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत अप्रतिम जो है योगदान दिया है। वॉज इंडियन ऑथर, ये भारतीय लेखक कहे जाते हैं। लॉयर भी थे, डिप्लोमेट राजदूत भी थे, जर्नलिस्ट पत्रकार भी थे, एंड पॉलिटिशियन और राजनेता भी रहे खुशवंत सिंह। हिज एक्सपीरियंस इन 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया, उनका अनुभव बहुत अधिक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का बंटवारा हुआ था, राइट अ ट्रेन टू पाकिस्तान, तो उन्होंने एक जो है साहित्य लिखा था, लिटरेचर लिखा था एक कहानी के रूप में, ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1957, मेड हिम फिल्म इन 1998, और उस पर उन्होंने मूवी भी बनाई थी, विच बिकम हिज मोस्ट वेल नोन नॉवेल, जो उनका बहुत अधिक जाना माना उपन्यास है। अबाउट द लेसन, इस लेसन में आप थोड़ा सा देखिए क्या है। द ऑथर खुशवंत सिंह स्केचेस हेयर एंड इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इस लेसन में खुशवंत सिंह एक बहुत सुंदर सा पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं जो उनकी दादी माँ का, टू प्रेजेंट हर एज अ टेंडर, लविंग एंड डीपली रिलीजियस लेडी, जो कि जिनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि एक पुरानी, बूढ़ी और बहुत अधिक धार्मिक स्त्री हुआ करती थी। ही सेज दैट शी वॉज so old that her face was wrinkled and it was difficult to believe that she would ever have been young and pretty. वो इतनी बूढ़ी झुर्रियाँ उनके ऊपर थी कि शायद मुश्किल से ही कोई विश्वास करे कि ये कभी यंग होंगी। तो इस तरह से उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। चैप्टर शुरू करते हैं, चलिए आइए बच्चों, यहाँ से ये पैसेज शुरू है आपका। माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रांड मदर, मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह होती है। वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी स्त्री हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी और उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थीं। फॉर द 20 years, 20 साल मैंने देखा है उनके साथ। आई हैड नोन हर, मैं उन्हें जानता हूँ 20 साल से। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी उम्र के किसी पड़ाव में बहुत सुंदर हुआ करती थी। एंड प्रेटी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, उनके पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि वो कितनी सुंदर थी। माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटपीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे ग्रांड फादर यानी मेरे दादाजी का भी पोर्ट्रेट टंगा हुआ है ड्राइंग रूम में, बहुत ही सुंदर महसूस होता, बहुत सुंदर लगता है, वो अच्छे से बनाया गया। वी वोर अ बिग टर्बन, ही वोर, वह पहने हुए हैं एक बड़ी सी पगड़ी, एंड अ लूज फिटिंग क्लोथ,
और ढीले ढाले सफ़ेद ढीले ढाले फिटिंग के कपड़े पहने हुए हैं वो, ठीक है। डिड ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसे नहीं दिखाई देते जैसे उनकी पत्नी हो या बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैड लॉट्स ऑफ, वो ऐसे दिखते हैं जैसे उनके पास केवल और केवल ढेर सारा क्या हो बच्चों, ढेर सारे उनके पास ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ऐसे दिखते हैं। पत्नी और बच्चे नहीं दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं कि ढेर सारे उनके नाती और पोते हो। एज फॉर माई ग्रांड मदर, जैसे मेरी दादी माँ, बीइंग यंग एंड प्रेटी, बहुत ज़्यादा युवा और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार मेरे लिए विरोध पैदा करता है, आंदोलन पैदा करता है, रिवोल्टिंग आंदोलन पैदा करता है। शी ऑफन टोल्ड अस, उन्होंने हमेशा बताया था, अस अबाउट द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, कि जब वो बच्ची थी तो किस तरह के खेल वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। दैट सीम्ड, ये ऐसा लगता है उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल, हम इसे कहानी की तरह महसूस करते हैं। ऑफ द प्रॉफिट, विचार शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी। ओके बच्चों, आज यहीं तक करते हैं, आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो आप डोंट वरी, चिंता मत करना, अच्छे से सब तैयार हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।